आदाब नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। तेलंगाना के ग्रेजुएट जमरे के 2 काउंसिल सीटों के लिए होने वाले इंतखाबात की मुहिम जुमा शाम 4 बजे खत्म हो जाएगी। तमाम सियासी जमातों की मुहिम उरूज पर पहुंच चुकी है। TRS और BJP और कांग्रेस के दरमियान मुकाबला होने वाला है। तीनों पार्टियों की जानिब से बड़ी मुहिम चलाते हुए अपने उम्मीदवारों को कामयाब बनाने की अपील की है। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने रायदही के लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। हैदराबाद, रंगारेड्डी और महबूबनगर हल्के में 5,31,268 वोटर्स अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल करेंगे। जुमला 799 पोलिंग मराकज़ कायम किए गए हैं। इस हल्के से 93 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिसकी वजह से जुमला 1598 बैलेट बॉक्सेस के अलावा इजाफी 324 बॉक्स को दस्तियाब रखा गया है। 80 साल के मुआमरीन और कोरोना मुस्बित वोटर्स को पोस्टल बैलेट के जरिए वोट डालने की सहूलत दी गई है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव जुमा यानी 12 मार्च को 11 बजे दिन नामपल्ली के पब्लिक गार्डन्स में आज़ादी का अमृत महोत्सव की तकारीब का इफ्तिताह करेंगे। मरकजी हुकूमत की जानिब से आज़ादी के 75 साल की तकमील के पेश नज़र 12 मार्च से 15 अगस्त 2022 तक आज़ादी का अमृत महोत्सव तकारीब का एहतमाम करने का फैसला किया गया है। इस सिलसिले में 2 दिन कबल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने तमाम रियासतों के चीफ मिनिस्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करते हुए 1 साल तवील आज़ादी की तकारीब मनाने की ख्वाहिश की थी, जिस पर चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने जुमे से आइंदा साल 15 अगस्त आज़ादी की तकारीब मनाने का ऐलान किया था और इस सिलसिले में 25 करोड़ रुपये मख्तस भी किए गए। चीफ मिनिस्टर ने इन तकारीब के एहतमाम के लिए कमेटी भी तश्कील दी है। हुकूमत के मुशीर KV रमनाचारी इस कमेटी के सदर नशीन हैं। इसी दौरान हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने जुमे को पब्लिक गार्डन्स नामपल्ली में चीफ मिनिस्टर की तकरीब के पेश नज़र नामपल्ली से गुजरने वाली ट्रैफिक पर तहदीदात आयद किए हैं। इस खुसूस में हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने ट्रैफिक के रुख को मोड़ने के अहकाम जारी किए। महकमा तालीम असातिज़ा के अहलियती टेस्ट यानी टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट टेट और असातिज़ा के तकर्रुरात से मुतालिक मुनक़िद होने वाले DSC इम्तिहान को मुश्तरका तौर पर मुनक़िद करने का मनसूबा रखती है। इस सिलसिले में क़तई फैसला लेने के लिए महकमा तालीम ने माहिरीन की एक कमेटी तश्कील दी है। दोनों इम्तिहानात TE और DSC को मिलाकर एक ही इम्तिहान मुनक़िद करने का ये कमेटी जायज़ा लेते हुए महकमे तालीम को रिपोर्ट पेश करेगी, जिसके बाद क़तई फैसला लिए जाने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक फ़िलवक्त रियासत में असातिज़ा की अहलियत से मुतालिक मुनक़िद होने वाले टेट इम्तिहान और असातिज़ा के तकर्रुरात के लिए मुनक़िद होने वाले DSC इम्तिहान अलहदा तौर पर मुनक़िद होते हैं। तेलंगाना की तश्कील के बाद 3 मरतबा टेट इम्तिहान मुनक़िद हुआ। टेट और DSC इम्तिहान अलहदा मुनक़िद करने से तुलबा को दुश्वारियों का सामना है। बताया जाता है कि असातिज़ा के तकर्रुरात के लिए मुनक़िद होने वाले DSC इम्तिहान में शिरकत करने के लिए टेट इम्तिहान में कामयाबी लाजमी है और 1 मरतबा टेट इम्तिहान में कामयाब होने पर इसकी मियाद 1 साल होती है और इस 1 साल के दौरान ही मुनक़िद होने वाले DSC इम्तिहान में शिरकत की इजाज़त रहेगी। 1 साल के बाद टेट कामयाब उम्मीदवारों को दोबारा मुनक़िद होने वाले DSC इम्तिहान में शिरकत की इजाज़त नहीं रहेगी। उन्हें दोबारा टेट इम्तिहान में कामयाबी हासिल करना होगा। लेकिन बताया गया है कि नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन ने गुज़िश्ता साल टेट इम्तिहान में कामयाब होने वाले उम्मीदवारों को उम्र भर में कभी भी DSC में शिरकत की इजाज़त दी है। ताहम ओहदेदारों का कहना है कि नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन की जानिब से इसका सरकारी गज़ट जारी नहीं किया गया। इस सिलसिले में NCTE की जानिब से अहकाम जारी होने के बाद रियासत में उम्र भर कारकर्द होने वाले टेट इम्तिहान को मुनक़िद करने का इम्कान है। TRS के कारगुजार सदर व वजीर बल्दी नज़्म नस्क KT रामाराव से तेलंगाना स्टेट होम गार्ड्स वेलफेयर एसोसिएशन के सदर राजेंद्र और एसोसिएशन के दीगर कायदीन ने मुलाकात करते हुए काउंसिल के मुजवज़ा इंतखाबात में होम गार्ड्स की जानिब से अपनी मुकम्मल तायद व हिमायत का ऐलान किया। इस मौके पर KTR ने होम गार्ड एसोसिएशन के कायदीन का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि तेलंगाना की तश्कील के बाद हुकूमत ने होम गार्ड्स के मसाइल की यकसोई की है। रियासत की तश्कील के वक्त होम गार्ड्स की तनख्वाह 9,000 रुपये थी, जिसे आज चंद्रशेखर राव हुकूमत ने 20,000 रुपये तक बढ़ा दिया है। इसी तरह खातून होम गार्ड्स को तनख्वाह के साथ मेटर्निटी रुख्सत भी दी जा रही है। इसी तरह हर साल 1,000 रुपये का इजाफा किया जा रहा है। होमगार्ड्स को पुलिस कांस्टेबल्स के मसावी यूनिफॉर्म अलाउंस, मुतवफ़ी होमगार्ड्स के खानदान को माली इमदाद भी फराहम की जा रही है। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि होमगार्ड्स के दीगर मसाइल की यकसोई के लिए हुकूमत पाबंद अहद है। इस सिलसिले में उनके मसाइल का जायज़ा लिया जाएगा। इस मौके पर एसोसिएशन के दीगर कायदीन कुमारा स्वामी, दयानंद, हरिबाबू, अशोक, क्रांति वर्मा, गोपाल और दूसरे मौजूद थे।
वजीर पंचायत राज येरवली दयाकर राव ने कहा है कि मोदी अपने आप को चाय वाला कहते हैं, लेकिन रेलवे को प्राइवेटाइज करने का उन्होंने फैसला कर दिया। दही रोजगार जमानत स्कीम के मुलाजिमीन के साथ एक इजलास के दौरान दयाकर राव ने कहा कि तमाम इदारों को प्राइवेटाइज करने से हमारे बच्चों को मुलाजिमत नहीं मिलेगी और तहफ़्फ़ुज़ात भी खत्म हो जाएंगे। बीजेपी अरकान पार्लियामेंट निकम्मे हैं और फजूल गुफ्तगू करते हैं। उन्होंने कहा कि कम से कम उनके हल्के में बीजेपी एमपीज़ ने कोई काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि मुलाजिमीन को उनके मसाइल की यकसुई के लिए वज़ीर आला चंद्रशेखर राव से नुमाइंदगी की जाएगी। 90% తీర్చినటువంటి స్టైప్ అది వాళ్ళకి ఎఫెక్ట్ అయ్యేది దాదాపు ఒక 100-120 వద్దు సీరియస్ ఉన్నది మీరు వద్దు స్టైప్ చేయకుండా మీరు జైల్లో వాళ్ళు కూడా రిక్వెస్ట్ చేసినట్టు కూడా ముందుగా పోయారు. మీకు ఇప్పటికి కూడా వాళ్ళ మీద ప్రభుత్వం కానీ ముఖ్యమంత్రి కానీ ఎట్లా సానుభూతిగా వ్యక్తం చేస్తున్నారా, ఇంకా ఏం చేయాలనేది కూడా మేము పూర్తిగా తీసేయాలనే ఆలోచన కూడా లేదు. నేను ఒక్కటే మీరు అందరినీ కూడా కోరేది, మీరు ప్రీవియస్నెస్ లేకుండా ఉన్న వాళ్ళతోటి పని చేయించుకున్నారు, చాలా సక్సెస్ చేసినారు. మీరు గొప్పతనం ఏంటంటే కరోనా పీరియడ్లో రాష్ట్రంలో దేశంలో నెంబర్ మీరు చేసిన పని మీద నేను చాలా మంది మన జాబ్ కార్డులో నేను గొప్పగా చెప్తాను. वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी केटी रामाराव ने हुक्मरान टीआरएस पार्टी के सोशल मीडिया कन्वीनर पी जगन के एक ट्वीट को रीट्वीट किया है। इस ट्वीट जिसमें टैंक बंड की सड़क की एक मुख्तसर 27 सेकंड की वीडियो भी पोस्ट की गई है। इस ट्वीट में कहा गया है कि तज़यीन नौ के बाद टैंक बंड पर न सिर्फ ये हैरत अंगेज नज़ारा है बल्कि आपको आरामदाह एहसास भी मिलेगा और ये नज़ारा काफ़ी शानदार है। 2 व्हीलर पर जाते हुए ये वीडियो लिया गया है। तेलुगु बिग बॉस में हिस्सा लेने वाली अखिला प्रिया, जिनको 2 दिन पहले तेलंगाना टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर मुकर्रर किया गया था, उसने ये ओहदा छोड़ दिया। प्रिया ने अपने ट्विटर और इंस्टाग्राम पोस्ट की वीडियो में इस बात का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि वो मुख्तलिफ वजूहात की वजह से इस ओहदे पर बरकरार नहीं रह सकेंगी। उन्होंने कहा कि महकमे सयाहत की होटलों और जायदादों की मार्केटिंग के लिए उनको मुकर्रर किया गया था, ताहम वो मुख्तलिफ वजूहात की वजह से इस ओहदे पर बरकरार नहीं रह सकेंगी। उन्होंने उनके तमाम मद्दाहों का उनकी हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। हरिका को तेलंगाना स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के सदरनशीन यू श्रीनिवास गुप्ता ने बैनुल अक़वामी यौम ख़वातीन के मौके पर इस नए ओहदे पर मुकर्रर किया था। ताहम उस वक्त उलझन और तनाज़ा पैदा हो गया था जब वज़ीर सयाहत श्रीनिवास गौड़ ने मीडिया से कहा कि हरिका कौन है वो नहीं जानते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर हम सयाहत को फ़रोग़ देना चाहते हैं तो हम सरकर्दा शख्सियत को इसकी जिम्मेदारी देते, जैसे अमिताभ बच्चन को गुजरात की सयाहत की दी गई थी। నమస్తే పీపుల్, వాట్సాప్. సో ఒక చిన్న క్విక్ అప్డేట్. మీ అందరికి తెలిసిందే ఉమెన్స్ డే రోజు టీఎస్సీడీసీకి బ్రాండ్ అంబాసిడర్ గా చూస్ చేసుకోనండి. అండ్ డ్యూ టు ఫ్యూ రీజన్స్ నేను అది కంటిన్యూ చేయట్లేదు. అండ్ ఆల్సో ఐఎమ్ డ్రాపింగ్ ఆఫ్ ఫ్రమ్ దట్ పోస్ట్. అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సపోర్ట్ చేసిన వాళ్ళ ప్రతి ఒక్కరికి థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ హియర్ ఆఫ్టర్ మన సిరీస్ వీటి మీద నేను కాన్సన్ట్రేట్ ఇంకెక్కువ చేయబోతున్నాను. సో సపోర్ట్ చేసిన వాళ్ళందరికీ వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ ఐ హోప్ ఎవ్రీ వన్ అండర్స్టాండ్ దిస్. అండ్ థ్యాంక్ యూ వన్స్ అగైన్ गाइस. तेलंगाना कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट और कारगुजार सदर रेवंत रेड्डी ने रियासती वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी केटी रामाराव को खुला मकतूब रवाना करते हुए उनसे पूछा कि पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कीमतों में इजाफे पर टीआरएस के अरकान पार्लियामेंट ऐवान में क्यों लबकुशाई से गुरेज कर रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि आया तेलंगाना की हुक्मरान जमात के अरकान पार्लियामेंट नरेंद्र मोदी से खौफजदा हैं या फिर मरकज़ की पॉलिसियों पर उन्होंने मुफाहमत कर ली है। उन्होंने कहा कि टीआरएस के अरकान पार्लियामेंट ऐवान में नजर नहीं आ रहे हैं। उन्होंने मजाक उड़ाते हुए कहा कि मुजवज़ा एमएलसी इंतखाबात में अवामी हिमायत हासिल करने के लिए हुकूमत
आंध्र प्रदेश के विशाखा स्टील प्लांट की हिमायत कर रही है। उन्होंने ये भी सवाल किया कि तेलंगाना हुकूमत एपी तंजीम नौ कानून के ज़ेर इल्तवा मसाइल के सिलसिले में करारदाद पर जद्दोजहद क्यों नहीं कर रही है। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा है कि वजीर आला चंद्रशेखर राव और उनके बेटे और वजीर केटीआर को शिकस्त का खौफ पैदा हो गया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि केसीआर ने इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के बावजूद मुलाजिमीन तंजीमों के साथ मुलाकात की और उन्हें तयक़ुन दिया कि उन्हें इजाफी पीआरसी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि 11 लाख ग्रेजुएट बीजेपी और टीआरएस को सबक सिखाएंगे। उन्होंने कहा कि टीआरएस पार्टी रकम के जरिए वोट हासिल करने की कोशिश कर रही है, जो उसकी पुरानी आदत है। उन्होंने कहा कि मुलाजिमीन और बेरोजगारों को फिर एक बार केसीआर धोखा दे रहे हैं। मुलाजिमीन को फिर एक बार हथेली में जन्नत दिखाकर वोट बटोरने की कोशिश की जा रही है और एक बार वोट बटोर लिए जाएं तो फिर उन्हें धोखा दिया जाएगा। रियासत के मुलाजिमीन तंजीमों के कायदीन हुकूमत के हाथों बिक चुके हैं। उन्होंने कहा कि इन इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को कामयाबी मिलेगी। కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థి ఈరోజు ఒక లంబాడి జాతికి చెందిన మాజీ ఎమ్మెల్సీ మొదటికెళ్ళి తెలంగాణ ఉద్యమంలో ఉన్న రాముల నాయక్ టికెట్ ఇవ్వడం జరిగింది. గ్రాడ్యుయేట్ ఉద్యోగులు, అడ్వకేట్లు, డాక్టర్లు అందరికీ కూడా మహాశివరాత్రి సందర్భంగా మీ అందరికీ శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటూ చేతులెత్తి నమస్కరిస్తూ ఈ రెండు ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికలు 11 లక్షల మంది ఓట్లు అంటే రాష్ట్ర భవిష్యత్తును నిర్ణయించే మీ చేతిలో ఉన్నది. ఎందుకంటే 11 లక్షల మంది మేధావులు ఈ నియంత ప్రభుత్వాన్ని, ఈ అవినీతి ప్రభుత్వాన్ని, మోసం చేసే ప్రభుత్వాన్ని ఇవాళ ఎన్నికల ముందు ఒక మాట, ఎన్నికలైన తర్వాత ఒక మాట, దళితులు ముఖ్యమంత్రి చేస్తా, దళితులకు 3 ఎకరాలు ఇస్తా అని చెప్పి ఒకవైపు మోసం చేసింది. మొన్న ఎన్నికల్లో నెలకు నిరుద్యోగులకు 3,016 రూపాయలు నెల ఇస్తా అని చెప్పి ఇప్పటికి 30 మాసాలైంది రెండోసారి ముఖ్యమంత్రి అంటే। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान डॉक्टर दासाजू श्रावण ने इल्जाम लगाया है कि वजीर आला चंद्रशेखर राव और वजीर केटीआर दोनों इस बार वोटर्स को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। केसीआर मुलाजिमीन को घर बुलाकर धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि उन्होंने कहा कि वोटों की खातिर केसीआर इन मुलाजिमीन तंजीमों के कायदीन को बुलाकर धोखा दे रहे हैं। ग्रेजुएट एमएलसी इलेक्शंस में हार का महसूस करने के बाद में कल्वकुंट्ला चंद्रशेखर राव जनाब मुख्यमंत्री जी जो है सो रातों रात घबराहट हुआ है। उसी घबराहट से जो है सो तेलंगाना के गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए बहुत सारे चीज अमल करने के लिए जो है सो फिर से एक बार गुमराह करने के लिए झूठी बयान दिया था। वो जो है सो पीआरसी 27% पीआरसी दे देता हूं, 29% दे देता हूं मैं। आंध्र प्रदेश में 27% दिया तो हम 29% देते हैं, या नहीं तो आरोग्यश्री जैसे कार्ड्स को, हेल्थ कार्ड्स को अमल करने के लिए कमेटी डालता हूं। और ऐसे बहुत सारे चीज मैं इलेक्शंस होते ही, खत्म होते ही जो है सो मैं अमल करता हूं बोल के उन्होंने अनाउंसमेंट किया। एक तरह उसका अनाउंसमेंट आते ही आया नहीं आया, उसमें उसके 1 सेकंड के अंदर जो है सो आज तेलंगाना के जो एम्प्लॉयज यूनियन के थोड़े चंद नेता लोग जो है सो अभिषेक केसीआर का फोटोज को अभिषेक करने में लगे हुए हैं। हम पूछ रहे हैं, ये वादा आज नया थोड़ी है। 2018 से लेकर के आज तक कितने बार इन्होंने ऐसी वादा किया था। पीआरसी अगर 43% पिछले बार अगर फिटमेंट दिया तो अब की बार 45% दिए तो आप जो है सो दूध से अभिषेक कीजिए, कोई परवाह नहीं है। मगर उन्होंने 29% देने का जो वादा कर रहे हैं उसके लिए आप खुशी होकर के जो है सो क्यों गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें आज तक पीआरसी नहीं दिया, फिटमेंट नहीं दिया और रिटायरमेंट एज को नहीं बढ़ाया और अनएम्प्लॉयज को अभी तक अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस नहीं दिया। ऐसे बहुत सारे वादे किए थे इन्होंने। किसानों का ऋणमाफी 2018 में बोला था, अभी तक अमल नहीं हुआ। जीएचएमसी इलेक्शंस में 10,000 रुपए जो है सो जितने भी बाढ़ में परेशान हुए उन लोगों को 100-200 करोड़ रुपए ज्यादा भी देता हूं, जो भी बचे हैं उन लोगों को देता हूं बोला, आज तक उसका अमल भी नहीं किया है।
और 50,000 का एम्प्लॉयमेंट का नोटिफिकेशन देता बोला, वो भी अमल नहीं किया है। कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज को तनख्वाह बढ़ाने का वादा किया था, वो भी अमल नहीं किया है। ऐसे बहुत सारे झूठे बयान देकर के रातों रात में उन्हें डर को महसूस करते हुए जो है सो, हार को महसूस करते हुए जो है सो उन्हें गुमराह करते हुए ऐसी अगर ग्रेजुएट एमएलसी इलेक्शंस में हार का महसूस कर आंध्र प्रदेश के विशाखा स्टील प्लांट, जिसकी निजीकारी का हाल ही में मरकजी हुकूमत ने ऐलान किया था, उसके मौजूदा मौक़िफ़ को बहाल रखने का मुतालबा करते हुए प्लांट के मुलाजिमीन ने हड़ताली नोटिस दी। तेलुगु रियासत के इस अहम प्लांट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जद्दोजहद करने वाली कमेटी ने मरकज़ के फैसले के खिलाफ हड़ताल की नोटिस दी है। विशाखापट्टनम स्टील प्लांट के सीएमडी को इस खुसूस में दी गई हड़ताली नोटिस में मुतालबा किया गया कि निजीकारी के फैसले को वापस लिया जाए। आंध्र प्रदेश माफ कीजिएगा, इस आंध्रा अराजी की फरोख्त के माहदे और पॉस्को से किए गए माहदे को खत्म किया जाए। मुलाजिमीन की यूनियन ने वाजे कर दिया कि 14 दिनों बाद वो कभी भी हड़ताल कर सकते हैं। इस प्लांट को फरोख्त करने वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण की जानिब से पार्लियामेंट में किए गए ऐलान के बाद से ही मुलाजिमीन में तशवीश की लहर दौड़ गई है और इस मसले पर एहतजाज का सिलसिला भी जारी है। मुलाजिमीन ने वेणुगोपाल राव, डायरेक्टर स्टील प्लांट की कार को रोक दिया। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी केटी रामाराव की जानिब से एपी के विशाखा स्टील प्लांट के मौजूदा मौक़िफ़ की बरकरारी के लिए जारी तहरीक की हिमायत पर उनके पोर्ट्रेट को दूध से नहलाया गया। हाल ही में मरकजी हुकूमत ने इस तेलुगु रियासत के अहम प्लांट की निजीकारी का ऐलान किया था, जिसके खिलाफ एपी में बड़े पैमाने पर तहरीक चलाई जा रही है। गुज़िश्ता रोज़ एक तकरीब से खिताब करते हुए केटीआर ने इस तहरीक की न सिर्फ हिमायत का ऐलान किया था, बल्कि ये भी कहा था कि ज़रूरत पड़ने पर वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की इजाज़त से वो एपी में जाकर इस तहरीक की हिमायत करेंगे। उनके इस बयान और तहरीक से यगानेगत पर विशाखा स्टील प्लांट के मुलाजिमीन ने उनके पोर्ट्रेट को दूध से नहलाया और उनके इस बयान पर मसरत का इजहार किया। मुस्लिम माशरे में गुज़िश्ता 8 दिन के दौरान जो वाक़यात पेश आए हैं, इस पर हमें फ़िक्र करने की ज़रूरत है। लड़कियों के गलत फैसलों की वजह से 3 अमवात पेश आई, जिससे रियासत ही नहीं बल्कि सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों में गम व गुस्सा पाया जाता है। इन ख्यालात का इजहार साबिक़ वज़ीर व सीनियर कांग्रेस कायद मोहम्मद अली शब्बीर ने कामारेड्डी के इंदिरा नगर कॉलोनी की नौ तामीर शुदा मस्जिद में बाद नमाज ज़ोहर खिताब करते हुए किया। मोहम्मद अली शब्बीर ने बताया कि कामारेड्डी के एक मौजू में तालीम याफ्ता पोस्ट ग्रेजुएट मुस्लिम लड़की का गैर मुस्लिम लड़के ने अगवा किया, जो पहले से शादीशुदा था। लड़की को इसका इल्म हुआ तो उसने तेज़धार हथियार से अपना गला काटकर खुदकशी कर ली। इसी तरह दूसरा वाक़या ब्रह्मनपल्ली में अज़दवाजी ज़िंदगी गुजारने वाली खातून को तलाक दिलाकर गैर मुस्लिम लड़के से शादी की गई, जिसने अपनी सास का गला दबाकर कत्ल कर दिया और मौत को क़ल्ब पर हमला करार दिया। बाद में मालूम होने पर इसकी बीवी ने मकामी पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। 75 दिनों बाद नाश को खबर से निकालकर पोस्टमार्टम किया गया और ख़त्ल का मुकदमा दर्ज हुआ। साबिक़ वज़ीर ने माशरे में बढ़ते हुए जहेज़ के मुतालबात को ख़त्म करने इस्लाह माशरा कमेटी कायम करने का मशवरा दिया। जनाब फारूक अली साहब से ख्वाहिश करता हूँ कि वो तशरीफ लाए। अपने बोध के लिए टीचर्स गार्डन में जमीन खरीदे 300 सब भागते जोश में ना पुकारे नारे तकबीर अल्लाहु अकबर। जब उन्हें ललकार के बोली कि मर्दानियत को चैलेंज करें तो कोई नहीं कहा। ये है माना। कोई इसमें ये नहीं कहा कि चलो निकाह पढ़ो मेरा भाई, मगर तुम्हारे कोई ममता लगे कि वो निकाह कर तो नहीं बोले। आज इसीलिए 3 केसेस हमारे इसी 10 दिन के अंदर बंदूरती फारूक घर भी जाके आए, ब्राह्मणपल्ली अभी गंध है, कोई जिम्मेदारी नहीं, हम लोग नहीं है। अब बिरयानी खाने के लिए 300 गए, उसकी कौन है? उसके लिए मैं तमाम आखिर तो हिदायत देने का काम अल्लाह करने वाला है, लेकिन मेहनत में आप लोग जो कर रहे हैं अल्लाह उसको कबूल करे। ये हाफिज कुरान जब मेहनत करें उनको कबूल करें। खत्म नबूवत के जरिए जो काम कर रहे हैं करें, तबलीग की जमात के जरिए जो काम कर रहे हैं करने दो, सबको करने दो। जो कर रहा है करने दो, कैसा कर रहा है करने दो, तो मगर काम तो करो, ये बुराई को खत्म करो। ऐसे कितने होंगे हमारी नजर में तो आए, और कितने होंगे ऐसे हमारे बेटियां घर में बैठे हुए जहेज के लाने से कितनी बच्चियां हैं। क्यों ये शादियों में डिमांड हो रहा है आना खाना? एक रिजर्वेशन पास करो, महीने वाली करो। हमारे महीने में अब 10 बजे से 10:30 11 बजे कल मैं गया हमारे कहा है
मेदक को गया मैं, मेरे साथ बॉम्ब ब्लास्ट में 17 बच गए, उसमें 10:30 तक मैं बैठ के रहा। मैं बोला भाई सुबह बच्चों के स्कूल आए, मेरे को बोले तो मेरा पोतरा पोती मेरी बहू पूरा खाना को लेके आए मेदक को आए। तो 10:30 के बाद हमारे कुछ लोग बोले भाई हमें ऐसी मुसलमान तो 11 बजे से पहले मेदक में शादी नहीं हो रही, कैसा हुआ? क्या बोल रहे हैं मेरे हिंदू भाई? दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में शिवरात्रि का त्यौहार मजहबी रिवायत और निहायती जोश व खरोश के साथ मनाया गया। इस मौके पर सुबह ही से मनादिर में खुसूसी पूजा का एहतमाम किया गया था, जहां पर श्रद्धालुओं की कसीर तादाद देखी गई। कई मकामात पर तालाबों में मुकद्दस डुबकी भी लगाई गई। मनादिर को शिवरात्रि के मौके पर सजाया गया था। शिवरात्रि के सिलसिले में फलों के दामों में गैर मामूली इजाफा दर्ज किया गया। మంజూరు ఇవ్వడం జరిగింది. దాదాపు పనులన్నీ కూడా పూర్తవుతా ఉన్నాయి. ఒక కొద్ది రోజుల్లోనే ఆ పనులు పూర్తి చేసి మరి 36 కోట్ల రూపాయలతో 100 ఫీట్ల రోడ్డును అతి త్వరలోనే ప్రజలకు అందుబాటులోకి తీసుకురావడం జరుగుతుంది. మరి ఈరోజు ఏడుపాయల అమ్మవారి దయతో ఈ ప్రాంతం అంతా కూడా సుభిక్షం అవుతా ఉంది. ముఖ్యంగా ఉమ్మడి మెదక్ జిల్లా కానీ ఈరోజు కొత్తగా ఏర్పడ్డ మెదక్ జిల్లాకు ఇటు సింగూరు నీళ్లు అటు కాళేశ్వరం నీళ్ళు వచ్చి ఈ ప్రాంతం అంతా కూడా మంచి పాడి పంటలతో ప్రజలందరూ కూడా చాలా సంతోషంగా ఆనందంగా ఉన్నారు. ఈరోజు మహాశివరాత్రి సందర్భంగా రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ కూడా హృదయపూర్వకంగా ఆ అమ్మవారి ఆ శివుడి యొక్క ఆశీస్సులు సంపూర్ణంగా ఉండాలి, ప్రజలందరూ కూడా సుఖ సంతోషాలతో ఉండాలని మహాశివరాత్రి శుభాకాంక్షల్ని అందరికీ పేరు పేరున తెలియజేస్తూ మరి ఈరోజు మన రాష్ట్రం ఏర్పడ్డ తర్వాత ఆ శివుడి దయతో శివుడి తలలో నుంచి నీళ్ళు వచ్చినట్టుగా ఈరోజు ఈ రాష్ట్రంలో 1 కోటి ఎకరాల వరి పంట సాగైతా ఉంది. ఇటు పెండింగ్ ప్రాజెక్టులు పూర్తి కావడం, కాళేశ్వరం ద్వారా గోదావరి జలధార ఈ రాష్ట్రంలో ప్రవహించడంతో ఎక్కడ కూడా ఒక్క ఎకరా కూడా ఎండకుండా ఇవాళ అవసరమైన నీళ్లు రాష్ట్ర ప్రజలకు అందిస్తా ఉన్నాం. దేశంలోనే మొదటి రాష్ట్రంగా ఒక సంవత్సరంలో दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरीन का आंकड़ा आज 11,87,44,292 हो गया, जबकि इस मौजी वायरस से अब तक 26,34,189 अफराद हलाक हो चुके हैं। हिंदुस्तान में कोविड-19 के मुतासरीन का आंकड़ा 1,12,85,561 हो गया, जबकि 1,58,189 अफराद हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में मुतासरीन की तादाद 3,05,36 हो चुकी है और 1,649 अफराद हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में पिछले 24 घंटों में 194 नए केसेस दर्ज हुए और 3 मरीजों की मौत हुई है। रियासत में फिलहाल 1855 कोविड-19 मरीजों का इलाज चल रहा है। हैदराबाद के बंजारा हिल्स रोड नंबर 11 के अंबेडकर नगर में वाक़ एक झोपड़ी में गैस सिलेंडर के फट पड़ने के सबब आग लग गई और देखते ही देखते उसने दीगर झोपड़ियों को अपनी लपेट में ले लिया। इस वाक़े के नतीजे में झोपड़ियों में रखा सामान जलकर खाकस्तर हो गया। इस वाक़े के वक्त झोपड़ियों में कोई नहीं था, वरना जानी नुकसान होने का खदशा था। इतला मिलते ही फायर ब्रिगेड के एहलकार वहां पहुंचे, जिन्होंने आग पर काबू पाया। ताहम तब तक ये झोपड़ियां जलकर खाकस्तर हो गई थी। ऊपर इधर इधर రైట్ సైడ్ ఇక్కడ ఈ చెట్టుకి పైన 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 ఆడ ఆడ విషయంలో ఆడ పైన అటు ఇంకా పైన ఆడ 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 वो
ऑटो रिक्शा में 3 दिन की नौजायदा बच्ची को छोड़ दिया गया। ये वाकया तेलंगाना के सिकंदराबाद के बस स्टॉप नंबर 31 पर ठहराए गए ऑटो में पेश आया। शुबा किया जा रहा है कि उसके वालिदैन ने इसको वहां छोड़ दिया। ये वाकया उस वक्त सामने आया जब शुलभ कॉम्प्लेक्स के करीब ठहराए गए इस ऑटो के ड्राइवर ने बच्ची के रोने की आवाज़ सुनी। जब उसने ऑटो में देखा तो नौजायदा बच्ची ऑटो के कंपार्टमेंट में थी। उसने फौरी तौर पर मार्केट पुलिस को इत्तला दी, जिसके बाद पुलिस वहां पहुंची, जिसने इस बच्ची को अपनी तहवील में ले लिया। उसके तिब्बी मायने के बाद उसको अमीरपेट में वाक़ई शिशु विहार मुंतकिल कर दिया जाएगा। पुलिस ने यह बात बताई। इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके अतराफ में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेजेस का जायजा लिया जा रहा है। ओहदेदार करीब में वाक़ई अस्पतालों में इस नौज़ायदा बच्ची की पैदाइश के रिकॉर्ड को मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उसके वालिदैन की शिनाख्त की जा सके। మేడం మెల్లగా మెల్లగా పెడతా మేడం పెడతా थर्टी वन तुम्हारे दिन मैं फोन करेंगे, आप जा रहे हैं, आप फोन करेंगे बोल के जाने के बाद फोन करेंगे। సార్ बोला दाम आंध्र प्रदेश के मगरबी गोदावरी जिले के काकीनाडा की एक केमिकल फैक्ट्री का ब्रॉयलर फट पड़ा, जिसके नतीजे में 2 वर्कर्स की मौत हो गई और 6 मजदूर झुलस गए। झुलसे हुए अफराद को इलाज के लिए फौरी तौर पर एक प्राइवेट हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। ब्रॉयलर के फट पड़ने के साथ ही बड़े पैमाने पर आग लग गई और उसके शोले बुलंद नजर आए। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड के एहलकार वहां पहुंचे, जिन्होंने आग पर काबू पाया। इस इत्तला पर मकामी रुकन असम्बली व वजीर कन्ना बाबू ने वहां पहुंचकर राहत कामों की निगरानी की। उन्होंने इस वाक़े की तफसीलात से भी वाकिफियत हासिल की। हैदराबाद में पेश आए एक सड़क हादसे में बिहार से ताल्लुक रखने वाला हिंदुस्तानी फिजाइया का ओहदेदार हलाक और दिल्ली की उसकी साथी सॉफ्टवेयर इंजीनियर शदीद जख्मी हो गई। यह हादसा कल शब हैदराबाद के नवाह में वाक़ नारसिंगी के माई होम अवतार के करीब उस वक्त पेश आया जब उनकी बाइक चौराहे के करीब हाल ही में तामीर शुदा गोल दायरे से टकरा गई। इस हादसे में मरने वाले की शिनाख्त हैदराबाद के बेगमपेट में वाक़ एयरफोर्स स्टेशन में काम करने वाले ओहदेदार 25 साला विक्की कुमार के तौर पर की गई, जिसका ताल्लुक बिहार से है। उसकी तैनाती बेगमपेट एयरफोर्स स्टेशन में थी, जबकि जख्मी सॉफ्टवेयर इंजीनियर का ताल्लुक कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली से है। उसकी शिनाख्त 25 साला ईशा के तौर पर की गई। वह हैदराबाद के गंडीपेट इलाके की एक मल्टीनेशनल कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम कर रही थी। ये दोनों बाइक पर जा रहे थे, जबकि उनका मुश्तरिका दोस्त स्कूटर पर उनके पीछे आ रहा था जबकि यह हादसा पेश आया। पुलिस ने कहा कि कुमार और ईशा चाय पीने के लिए गच्चीबौली जा रहे थे। ईशा की बहन संजना भट्ट की शिकायत पर पुलिस ने विक्की के खिलाफ एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक कल शब तकरीबन 4 बजे ये दोनों गंडीपेट से चाय पीने के लिए गच्चीबौली जा रहे थे। जब उनकी बाइक माई होम अवतार के करीब पहुंची तो विक्की ने उसका तवाजुन खो दिया। ईंटों से लदी लॉरी से कंटेनर के टकराकर आग लग जाने के नतीजे में एक शख्स जिंदा जलकर हलाक हो गया। यह हादसा आज सुबह की अवलीन सातों में तेलंगाना के जिले मेडचल मलकाजगिरी के शामिरपेट के SBI के करीब उस वक्त पेश आया जब 2 गाड़ियों का तसादुम हो गया। इस तसादुम के साथ ही आग लग गई। लॉरी ड्राइवर जो शदीद हादसे के सबब गाड़ी में ही फंस गया था, जिंदा जलकर हलाक हो गया। इस वाक़े में दोनों गाड़ियां पूरी तरह जल गई। इतला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने फायर ब्रिगेड के एहलकारों को इस सिलसिले में चौकस किया। उसके बाद फायर ब्रिगेड के एहलकार वहां पहुंचे और आग पर काबू पाया। पुलिस ने इस सड़क पर भारी क्रेन्स को भी तैनात करते हुए इस रूट को ट्रैफिक के लिए बहाल किया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कर लिया है। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।